नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। किसी भी इंसान की निगाहों में छल, कपट, साजिश, फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा ये सब कुछ नहीं दिखता, लेकिन कोई ना कोई ज़हन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है जुर्म की किताब, जिसका हर पन्ना शातिर इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। एक कुख्यात अपराधी, दर्जनों इल्जाम, कई दर्जन गुर्गे और दर्जनों दुश्मन भी। वो 6 महीने से फरार हो गया। पुलिस वालों के बीच से उन्हें चकमा देकर हर जगह खोजा गया, कहां कहां नहीं उसकी तलाश की गई, मगर कहीं नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर आनंद पाल है कहां? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? वो कहां छुपा है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है? 6 महीने बाद भी आनंद पाल का नहीं सुराग। नाकाम हुई सारी कोशिशें। पुलिस, खुफिया एजेंसियां खाली हाथ। यही सच है प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की फरारी का। वक्त बदलता रहा, तारीख बदलती रही, साल बदल गया, मगर पुलिस और आनंद पाल का हाल और सवाल नहीं बदला। वो आज भी सुकून में है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि पुलिस ने तमाम दूसरे केस सुलझाकर अपनी उस नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है जो आनंद पाल की फरारी से कटी थी। अपने ही साथियों की धोखाधड़ी का शिकार पुलिस विभाग अब पस्त है, आनंद पाल मस्त है। हाँ, लोगों की उठने वाली उंगलियों का खौफ पुलिस पर दिखा तो उसने कुछ साथियों को सलाखों के पीछे भेजकर किला फतेह कर लिया। हमारा तो मकसद ये है आनंद पाल सिंह पकड़ा जाए और उसको फिर से जो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई है उसके तहत इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमारी मांग ये पहले भी रही, हरदम यही रहेगी। हमारा खतरा है या नहीं खतरा, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। आपके जहन से भी अगर आनंद पाल की फरारी की यादें उतर गई हों तो आपको याद दिला देते हैं कि किस तरह आनंद पाल डीडवाना से अजमेर जाते वक्त पर्वत सर के पास अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। फिल्मी अंदाज में हुए इस घटनाक्रम में फायरिंग भी हुई, पुलिस वाले बेहोश भी हुए, लेकिन नुकसान के नाम पर सिर्फ यही हुआ कि आनंद पाल वहां से निकल गया। आज तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। 3 तारीख कल है और उसके बाद में पूरे 6 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक एसओजी और एटीएस की पूरी टीमें आनंद पाल को ढूंढने में लगी हुई है। फिर भी कोई भी बड़ी सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। आनंद पाल के कुछ गुर्गे पुलिस के हत्थे जरूर चढ़े हैं, लेकिन अगर कामयाबी की बात की जाए, आनंद पाल के उन 2 साथियों की, श्री वल्लभ और सुभाष मूंड की, तो वो भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखना यह होगा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस आज क्या कहती है, क्या कहना है पुलिस का, अब तक क्या कार्रवाई रही है। इसी बीच आज श्री वल्लभ जो डीडवाना का रहने वाला है, उसके घर पर एसओजी की टीम ने फिर से दबिश दी और श्री वल्लभ के परिजनों से पूछताछ भी की, लेकिन फिर भी आज एसओजी की टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद तमाम तरह का हल्ला मचा। आनंद पाल यहां आया, वहां आया, अब आया, तब आया, ऐसे गया, वैसे गया। पुलिस भी लाव लश्कर लेकर पहुंचती, बंदूक के तानती, पैनी नजरों से हर शख्स का एक्सरे करती, मगर सब कुछ खत्म होने के बाद बेबसी का अक्स लिए लौट आती। आनंद पाल के फरार होने के बाद न तो वो कभी साम्राज में देखा गया है, न कभी आया है और न ही कभी ऐसा सुना है। जो मीडिया में खबर आई है वो सरासर गलत है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कांग्रेस इसमें राजनीतिक साजिश देखती है। इस व्यक्ति को राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और अगर सरकार चाहे पूरी जानकारी ले, पूरी पड़ताल करे, तो बहुत सारे राजनेता इस व्यक्ति से जुड़े हुए, उनका भी पर्दाफाश हो जाएगा और वो भी जनता के सामने आ जाएगी। जो भी हो, 3 मार्च 2016 तक की स्थिति यही कहती है कि आनंद पाल का पता पुलिस भी लगा रही है, खुफिया एजेंसियां भी लगा रही हैं, लेकिन वो है कहां? इसे ढूंढने की कोशिश नक्शे पर ज्यादा नजर आती है, जमीन पर कम।
हनुमान तंवर, जी मीडिया, डीडवाना। आनंदपाल की फरारी के बाद लोगों के जहन में कई आशंकाएं रहीं। 6 महीने बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर आनंदपाल का खौफ उन्हीं सवालों के साथ बरकरार है। आनंदपाल की फरारी के साथ ही पुलिस को सबसे ज्यादा आशंका गैंगवार के खतरे की थी। उसकी वजह चुरू, सीकर और झुंझुनू में सक्रिय आनंदपाल के गैंग, तो वहीं दूसरी तरफ उसके जानी दुश्मन राजू ठेहट की गैंग उसकी वजह बना। बीकानेर जेल का गोलीकांड। आनंदपाल के करीबी बलबीर बानूड़ा की हुई थी हत्या। जेल में ही लिया हत्या का बदला। राजू के गुर्गों की पीट पीट कर हुई हत्या। आनंदपाल की फरारी से कई और लोगों के सामने भी मुश्किलें खड़ी हैं। इनमें जीवन गोदारा हत्याकांड के गवाह शामिल हैं, क्योंकि हत्याकांड के एक अहम गवाह इंदर चंद का अपहरण आनंदपाल के गुर्गों ने किया था, जिसकी मास्टरमाइंड अनुराधा जेल में है। हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि ये जो आनंदपाल का पूरा मसला कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक इसको शरण मिली हुई थी। इसी के तहत ये आदमी भागा है। आज दिन भी हमें ये लगता है इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। आनंदपाल के कुछ गुर्गे पुलिस के हत्थे जरूर चढ़े हैं, लेकिन अगर कामयाबी की बात की जाए, अगर बात की जाए आनंदपाल के उन 2 साथियों की, श्रीवल्लभ और सुभाष मूंड की, तो वो भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखना यह होगा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस आज क्या कहती है, क्या कहना है पुलिस का, अब तक क्या कार्रवाई रही है। अब सब कुछ पुलिस पर है। जितनी जल्दी वो आनंदपाल को गिरफ्तार करेगी, सारी आशंकाएं खत्म हो सकेंगी। लेकिन जिस रफ्तार से पुलिस काम कर रही है, उससे तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं लगता। हनुमान तंवर, जी मीडिया, डीडवाना। वहीं आनंदपाल फरार मामले पर अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल का कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और आनंदपाल जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। आईजी का कहना है कि आनंदपाल को पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी गई है और उसके संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। हम लोग जो है निरंतर इस काम में जुटे हुए हैं और प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है, और उसका ही ये नतीजा है कि करीब 11 से 12 लोग जो हैं इस गैंग के, जो कहीं ना कहीं जिनके तार इस केस से जुड़े हुए हैं या फिर वो इनकी गैंग में शामिल हैं, उन लोगों को पकड़ा गया है और उनको हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनसे भी पूछताछ करें और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुराग मिले। धौलपुर में पिछले दिनों कमजोर पड़ते रिश्तों को अपनों के खून में रंगे हाथ की लंबी फहरिस्त देखने को मिली। जिले के आपराधिक रिकॉर्ड बता रहे हैं कई मामलों में अपनों के हाथ सामने आए हैं, चाहे वो कत्ल का मामला हो या अपहरण या फिर जानलेवा हमले का। देखिए दरकते रिश्तों ने कैसे बनाया गुनहगार। दरकते रिश्तों की दास्तान, खून के प्यासे रिश्तों की फहरिस्त। गुजरे दिनों धौलपुर से घटी आपराधिक घटनाओं की पड़ताल करें तो उनमें रिश्तों के कत्ल की फहरिस्त लंबी है। बहू के हाथ सास के खून में सने हैं तो अंधे प्यार में गोते लगाती लड़की अपनी ही बहन के कातिल बन गई। वहीं बेवफा बीबी पर पति के कत्ल का इल्जाम लगा। ऐसी कई घटनाएं हैं जो दरकते रिश्तों की दास्तां कह रहे हैं। तारीख 11 जुलाई 2014। बहन ने रेता बहन का गला। जीजा के प्यार में पड़ी साली ने 11 जुलाई 2014 को अपनी बड़ी बहन का बेरहमी से गला रेत डाला। इस हत्याकांड में पति ने भी साली का साथ देकर पत्नी पर चाकू से वार किया था और झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों के बयानों में फर्क ने उनकी कलई खोल दी और हत्याकांड का राज फाश हो गया। तारीख 1 मार्च 2015। बहू ने की सास की हत्या। सदर थाना क्षेत्र में 1 मार्च 2015 को एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मृतका के बेटे ने मामला दर्ज कराया था।
कि उसकी मां रात को शौच के लिए गई थी। तभी कुछ लोगों ने रंजिशन हत्या कर दी, लेकिन पुलिस पड़ताल में खुलासा हुआ है कि बुजुर्ग महिला की बहू ने ही कनपट्टी पर पत्थर से वार कर हत्या की है। तारीख 21 मार्च 2015। पत्नी ने ही रची साजिश। 21 मार्च को एक युवक का शव सैपऊ के एक गांव के कुएं में मिला। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि मृतक की पत्नी के किसी से अवैध संबंध थे और पत्नी ने ही अपने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को कुएं में डलवा दिया। तारीख 21 अप्रैल 2015। मां बाप ने की बेटी की हत्या। 21 अप्रैल 2015 को बाड़ी के एक गांव में एक युवती की मौत का मामला सामने आया। पुलिस की जांच में यह हॉरर किलिंग का मामला पाया गया। युवती की हत्या का आरोप उसके मां बाप पर लगे और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे कई और मामले हैं जिनमें रिश्तों पर स्वार्थ भारी पड़ा है और अपने ही गुनहगार बन गए। कहीं छोटी बहन ने बड़ी बहन पर तेजाब डाल दिया, तो कहीं किसी ने चचेरी बहन को ही अगवा करने की साजिश रच डाली। जब हमने सिविल ड्रेस में जाब्ता लगाया तो सामने आया कि उस लड़की की इसके परिजनों ने हत्या कर दी है, जिसके पश्चात हमने दबिश देके इसके भाई को पकड़ा और उससे पूछताछ की। पूछताछ से सामने आया कि इन्होंने 31 मार्च की रात को इस लड़की को अपने खेत में लेके गए, वहां पे इसको डराया धमकाया और नहीं मानने पे इसको मार दिया। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया तो कहीं बेटे ने बाप को गोली मार दी। यानी रिश्तों की कड़वाहट में कई लोग गुनहगार बन बैठे। प्रशांत, जी मीडिया, धौलपुर। वो दोनों पति पत्नी कत्ल के एक मामले में ओपन जेल में सजा काट रहे थे, मगर उन दोनों का ही अब कत्ल कर दिया गया है। दोनों की हत्या इस तरह से की गई है कि देखने वालों की चीख निकल जाए। जी हां, डीडवाना में बुधवार को हुए डबल मर्डर मामले का खुलासा हो गया है। दोनों लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। दोनों जेल से कैसे बाहर निकले और कैसे उनका मर्डर किया गया, ये तो हम आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताएंगे, मगर अभी इतना बताते हैं कि दोहरे हत्याकांड में एक तांत्रिक का भी नाम सामने आया है। नागौर के डीडवाना में बुधवार को एक खेत से पुलिस को 2 लाशें मिली थी। दोनों ही लाशों पर जख्म के गहरे निशान थे, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी था कि दोनों की हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस इस डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करने लगी और पुलिसिया तफ्तीश में सामने आया कि दोनों मकतूल पति पत्नी थे। पति का नाम जगदीश मेघवाल तो पत्नी का नाम संतोष था। लाश की शिनाख्त करने के बाद पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करने लगी। माने सूचना 9:30 बजे गुजरा थानों सूचना मिली। माने की गाटा उधर गाँव के बीच बुलायो, मैंने गाँव के बीच में गयो जना मैं तो मैंने थाना में गयो थाके कट्टी मान जो सरकार जगह है जट जड़ा जो मैं लहर माँ कहीं करा माने तो 5 दिनों मिलियो। बे पुलिसिया तफ्तीश में सामने आया कि दोनों पति पत्नी कत्ल के एक मामले में ओपन जेल में बंद थे। खुलासा हुआ है कि 27 फरवरी को शाबिर नाम का एक तांत्रिक ओपन जेल में उनसे मिलने आया था और 28 फरवरी को दोनों पति पत्नी बाजार जाने की बात कहकर जेल से बाहर निकले थे, मगर वे वापस नहीं लौटे। मगर बाद में उनकी लाश बरामद की गई। हाँ सर, हमने तुरंत शिनाख्ती के प्रयास किए थे। उसके अंदर जो मृतक, दोनों मृतकों की पहचान हो गई है। जो पुरुष है उसका नाम जगदीश उर्फ जग्गा है, सनोप आसाराम निवासी नीमड़ी चांदावतान कुचेरा थाने का क्षेत्र का रहने वाला है। और जो इसके साथ में इसकी पत्नी है संतोष, ये दोनों की होगी। दोनों खुली जेल जोधपुर में रहते थे वहाँ पे। पुलिस ने दोनों की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया, मगर दोनों को किसने मौत के घाट उतारा है उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वो तांत्रिक कौन था और क्या कत्ल के पीछे उस तांत्रिक का भी कोई हाथ है। तमाम सवालों के जवाब अब पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही मिल पाएगा। डीडवाना से हनुमान तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जोधपुर का विवेक बिहार इलाका यूं तो अमूमन शांति रहता है, मगर गुरुवार सुबह लोग उस वक्त हलकान हो गए जब पता चला कि एक लाश सीवरेज में पड़ी है। आनंद फानंद में पुलिस को भी खबर दी गई और फिर मौके पर तफ्तीश के लिए चहलकदमी करती पुलिस पहुंच गई। किसकी थी वो लाश? क्या हत्या कर लाश फेंकी गई है? ये एक बड़ा सवाल है।
जोधपुर के विवेक विहार इलाके में गुरुवार सुबह होते ही सनसनी का माहौल बन गया, क्योंकि तेज दुर्गंध ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। पास से गुजरने वाली सीवरेज से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद लोगों ने मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस को खबर दी और फिर कदमताल करती हुई पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब सीवरेज की तलाश की गई तो पल भर में सारा माजरा लोगों की समझ में आ गया, क्योंकि सीवरेज में एक सड़ी गली लाश बरामद की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को सीवरेज से बाहर निकलवाने की तैयारी करने लगी और फिर कुछ ही वक्त में लाश को सीवरेज से बाहर निकाल लिया गया। लाश बाहर निकलने के साथ ही पूरे इलाके में तेज दुर्गंध फैल गई और लाश को देखने के बाद बेहद आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मामला संदिग्ध है। पुलिस का मानना है कि सीवरेज लाइन के सूखी और नई बिछी होने की वजह से उसके डूबने या जहरीली गैस से मृत्यु की आशंका नहीं है। ऐसे में मामला संदिग्ध लग रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और मौके पर सघन तलाशी भी ली जा रही है ताकि हकीकत का खुलासा हो सके। वहीं लाश की शिनाख्त भी करवाई जा रही है। अब तमाम तफ्तीश के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मामला हत्या का है या फिर कोई और वजह। जोधपुर से दयाल सिंह संखला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।